हाँ, तो आगे स्क्रॉल करते हुए खैर आगे तो कुछ ना कुछ वीडियो से सीख के ही जाओगे। आज की वीडियो होने वाली है पार्ट 3 ऑफ माय टॉप 5 लाइफ लेसन्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है लिविंग द वर्ल्ड इज़ नॉट ईज़ी। देखो, इस दुनिया में चाहे कोई भी इंसान हो, ठीक है? कितना ही चाहे अमीर इंसान हो, कितना ही गरीब इंसान हो, चाहे कोई जानवर ही क्यों ना हो फिर, कोई जानवर हो, कोई कीड़ा हो, कोई रेप्टाइल हो, कोई बर्ड हो, कोई भी अगर इस दुनिया पे लिविंग बीइंग है जो सांस लेता है, उसके लिए ज़िंदगी जीना आसान नहीं है। अगर तुम किसी अगर तुम किसी अमीर इंसान को देखोगे, हाँ, उनकी लाइफ में भले ही पैसों की वजह से प्रॉब्लम्स कम होती हैं, बट स्टिल वो पूरी तरह खुश नहीं होते। उनके पास भले ही पैसा ज़्यादा हो, फेम ज़्यादा हो, मैं भी नहीं कह रहा कि वो दुखी होंगे या तुम्हें परेशान ही दिखेंगे हमेशा, नहीं। उनको किसी ना किसी चीज़ की छोटी-मोटी टेंशन ही सही वो लगी रहती है। चाहे फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर अपने फैमिली से रिलेटेड हो, अपने से कोई उनको प्रॉब्लम हो रिलेटेड, तो उनको कभी भी वो पूरी तरह खुश नहीं मिलेंगे। और ऐसे ही सेम गरीब आदमी के साथ, गरीब तो है ही पैसे के लिए परेशान या फिर अपनी फाइनेंस के लिए परेशान है। जो जानवर है वो ज़िंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि वो अपनी जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ा सके। हर एक मैमल कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। भले ही कुछ लोग कुछ कम कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। भगवान ने सबको अपनी अपनी सहूलियत बना के भेजा है इस धरती पे। हर एक को अपनी अपनी हिसाब से भगवान ने ज़रूरत दे के इस धरती पे भेजा है। और कोई भी लिविंग बीइंग जो है इस धरती पे आसानी से जीवन नहीं जी रहा है मेरे हिसाब से तो। या फिर अगर जो अभी जी रहा है वो इन फ्यूचर नहीं जिएगा। क्योंकि क्योंकि देखो, लाइफ में टेंशन सबके आनी है, लाइफ में सैडनेस सबको होनी है। कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अच्छे से मतलब पढ़ाई करोगे, स्टडी करोगे, अपनी जॉब पे लगोगे या फिर कुछ भी करोगे जो तुम्हारा ड्रीम है, तो उसके बाद तुम्हारी लाइफ फिर ईजी हो जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें फैमिली में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तुम्हें तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है लाइफ में। तो ये मत सोचना कि तुम्हारी लाइफ हमेशा इजी मोड पे ही चलती रहेगी। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। नंबर सेकंड पॉइंट आता है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। देखो, हर एक इंसान का ना जो क्राइटेरिया होता है, उसने जहाँ से स्टार्ट किया, चाहे कोई बिजनेस हो, वर्कआउट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो जीवन की, उसने जहाँ से भी स्टार्ट करी, ज़रूरी नहीं कि अगला इंसान भी वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। मे बी उससे आगे हो या मे बी उससे पीछे हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है या फिर तुम जिससे खुद को कंपेयर कर रहे हो, उसने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा। मे बी उसने 10 से स्टार्ट किया तो वो आज 20 पे है, या फिर हो सकता है कि वो तुमसे भी नीचे हो, माइनस लेवल पे हो। उसने -10 से स्टार्ट किया और तुम ज़ीरो से कर रहे हो। एंड वैसे कंपेयर लोग मोस्टली अपने से ऊपर वालों को ही करते हैं। एंड कंपैरिजन करना मेरे हिसाब से तो काफ़ी गलत चीज़ है। देखो, क्योंकि कंपैरिजन करने से, अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है? और मेरे को फुटबॉल खेलते हुए सिर्फ हद से 4 से 5 महीने हो चुके हैं। अब तुम सोचो, अगर मैं अपना कंपैरिजन किसी सेलिब्रिटी से करूँ, फॉर एग्जांपल मेसी, रोनाल्डो, कोई सेंस बनेगा इसका? क्या कोई सेंस बनेगा? नहीं ना। वो इंसान जो अपने ना जाने शायद कितने सालों से खेलता आ रहा है, वो ही इज़ अ गॉड डैम सेलिब्रिटी। उसके ऊपर हज़ारों लाखों रील्स शॉर्ट्स बनते हैं रोज़। तो तुम बताओ, अगर मैं उसे खुद से कंपेयर करूँ तो मैं ही होऊँगा ना बेवकूफ़। क्योंकि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरे से जो ऊपर वाले लोग हैं वो इतने ऊपर हैं, तो कि सेंस नहीं बनता ना। ऑब्वियस सी बात है, मेरे को फिर इनसिक्योर फ़ील होगा। मेरे को ऐसा फ़ील होगा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं फेलियर हूँ, मैं फ़ेल कर रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं जिसको भी खेलते हुए शायद 3-4 महीने या फिर मैक्सिमम 6 महीने हो चुके हैं, तो वो कहीं न कहीं सेंस बनाती हैं चीज़ें। सो अगर तुम्हें कंपैरिज़न करना है तो अपने आस-पास वालों के साथ करो, ना कि उन लोगों से जो तुमसे बहुत ज़्यादा ही ऊपर हैं। अगर तुम 10 लेवल पे हो तो अपने से हद से 12 या 13 लेवल वालों के साथ करो, ना कि जो 100 पे हैं, 200 पे हैं। पहले वहाँ तक पहुँचो, फिर उनसे खुद को कंपेयर करने के बारे में सोचना।
तुम अगर इतनी सी भी प्रोग्रेस बनाओगे ना, तुमको वो वेस्ट लगेगी। चाहे तुम हर रोज़ 2-2% प्रोग्रेस बनाओ, तुमको वेस्ट ही लगेगी अगर तुम किसी बहुत ही हाई लेवल के इंसान से अपना कंपैरिज़न करते हो किसी भी फ़ील्ड के अंदर। नंबर 3 आता है, डोंट एवर गेट डिपेंडेंट ऑन स्कूल और कॉलेज। देखो ना, ये आजकल के टिपिकल जो पेरेंट्स या स्कूल वाले होते हैं ना, वो तुमको यही बताते हैं कि बेटा एक बार खाली ये कर ले, बेटा एक बार वो कर ले, उसके बाद फिर लाइफ सही है, उसके बाद तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। कहीं ना कहीं तेरी स्कूल वाले जॉब लगवा देंगे। दिस इज अ स्टूपिडिटी कम्प्लीटली। ये एक कंप्लीट स्टूपिडिटी है, क्योंकि एक बार तुमने स्कूल कॉलेज पास आउट कर लिया ना, उसके बाद फिर तुम्हारी सारी लाइफ की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है, ना कि किसी और के। अगर तुम ये सोचते हो ना कि तुम सिर्फ पढ़ाई करके या फिर सिर्फ कॉलेज से डिग्री लेके ही अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना लोगे, तुम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। जितने भी ऊंचे सपने देख रहे हो, उतनी जल्दी वहीं से नीचे गिरोगे। तुम नीट, जेईई या फिर किसी भी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हो, देन गो फॉर इट, करो भाई, किसने मना किया। वहाँ पे तुम्हारा फ्यूचर बन सकता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ ये सोच रहे हो ना कि तुम कोई खाली छोटी मोटी पढ़ाई करके अच्छे लेवल पे चले जाओगे आज के टाइम पे। पहले का टाइम अलग था, 90s का। वहाँ उस टाइम 12th क्लास तक की वैल्यू होती थी। आज क्या वैल्यू है 12th क्लास की? एक 12th पास बंदे की कोई वैल्यू नहीं है आज। तुम्हें भी पता है अच्छे से। पूरी तरह से इसलिए स्टडी पे कभी डिपेंडेंट मत रहो। अपने अपने एक बैकअप ऑप्शन के लिए हमेशा एक साइड बिजनेस रखो, जहाँ से तुम्हें अर्निंग होती रहे। नंबर 4 पॉइंट आता है, स्टार्ट टेकिंग एक्सपीरियंसेस। देखो, एज अ टीन, तुम जितना एक्सपीरियंस लोगे ना, बाहर जाके लोगों से घुलने मिलने का, लोगों से बात करने का, लोगों के साथ अपनी एज के जो है उनके साथ बाहर टाइम स्पेंड करने का, या फिर तुम अगर छोटी एज में ही अपने घर से बाहर जाके जॉब करना स्टार्ट कर देते हो, या फिर कहीं कोई बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हो किसी के अंडर, तुमको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। फ्रेंड सर्कल के साथ बाहर घूम सकते हो, अलग अलग जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, जाओ करो। क्योंकि 20 के बाद आई डोंट थिंक तुमको फिर कोई टाइम मिलने वाला है कोई एक्सपीरियंस गेन करने का, या फिर बाहर जाके लोगों से इंटरेक्ट करने का। तुम्हारे जो अभी ये 15 से लेके 19 साल तक की एज है, या फिर जो 12 से 19 साल तक की एज है, यही तुम्हारी एज है अभी। इसमें जितने एक्सपीरियंस हो सकते हो बटोर लो, जितने एक्सपीरियंस ले सकते हो ले लो। दोबारा टाइम कभी नहीं आएगा। फिर तुम बाद में पछताओगे जब तुम 25 साल के हो जाओगे, जैसे मैं पछता रहा हूँ। जितने एक्सपीरियंस ले सकते हो उतने एक्सपीरियंस लो। अगर तुम्हें स्कूल में अगर तुम्हारे स्कूल में कोई फेस्ट होता है, या फिर कोई इवेंट होता है, उसमें पार्ट लो। डांसिंग का इवेंट होता है, डांसिंग में पार्ट लो। सिंगिंग का होता है, सिंगिंग में लो। मतलब जहाँ तक हो सके एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करो हर एक जगह से। अब मैं नहीं बोल रहा पूरा टाइम बाहर ही घूमते रहो, ऑब्वियसली पढ़ाई भी करो, लेकिन टाइम के साथ अपने एक्सपीरियंस को गेन करना भी सीखो। कल को मान लो बूढ़े हो जाओगे, अपने पोतों को क्या सुनाओगे कि मैं कहाँ क्या घूमने गया, मेरे साथ क्या क्या हुआ? क्या बोलोगे उनको? यही कि मैं तो सिग्मा था, अल्फा था, लोन वुल्फ था, घर में बैठा रहता था, कुछ नहीं करता था, किसी से बातचीत नहीं करता था। तो नंबर 5 पॉइंट आता है, नेवर इंडल्ज इन अ स्ट्रीट फाइट। देखो, आ, जब तुम टीनेज होते हो ना, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा, एक बोलते हैं ना गर्म खून, जोश वाला खून इसको बोलते हैं, वो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा दौड़ रहा होता है। तुम्हें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है हर एक चीज़ को लेकर। जो भी तुम नया एक्सपीरियंस करते हो लाइफ में, तुम्हें उसको लेके, या फिर जो नया एक्सपीरियंस करने वाले होते हो उसको लेके तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। एंड क्या है ना कि इस एज के अंदर तुम्हारा पता है ना कि इस एज में तुम्हारा जो ईगो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है वैसे। मतलब तुम्हें नॉलेज तो होती है नहीं कुछ। एंड तुमको इसका स्ट्रीट फाइट से क्या लिंक है, मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ। देखो, मान लो तुम 16 साल के हो, तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ, तुम दोनों में झगड़ा हुआ, मान लो वो अपने किसी दोस्तों के लिए आया, अपने से 2-3 साल एज में बड़े या फिर 4 साल बड़े। ऑब्वियसली लोग ऐसा ही करते हैं, अपने से बड़े एज में लेके आते हैं। और मान लो तुमको उन लोगों ने मिलके ठोक दिया किसी जगह पे, और तुम्हें कोई ऐसी इंजरी जिसको मे बी तुम अपनी पूरी लाइफ टाइम फिक्स ना कर पाओ, तुम्हें वो इंजरी परमानेंट बैठ गई। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी आँख फूट गई, तुम्हारे तुम्हारे कोई टांग तोड़ दी, या फिर तुम या फिर तुम्हें इन वर्स्ट केस इतनी बुरी तरह मारा कि तुम हैंडीकैप हो गए, कि एज में तुम्हें हर्ट कर दिया, तुम्हारे ईगो को हर्ट कर दिया।
सो तुम्हें जहाँ भी दिखता है ना कि तुमसे कोई कोई तुम्हें धमकी देता है कि आज साले इतने बंदे ले आऊँगा, ले आइयो जिसको ले आना है। ट्राई करो कि हमेशा उस सिचुएशन में से मज़ाक करके या नॉर्मली सॉरी बोल के निकल जाओ। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि इन फ्यूचर कौन तुम्हारे साथ क्या कर दे। अगर तुमने किसी से कुछ पंगा लिया तो खुद से चल के वो भी। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्ट्रीट फाइट अगर तुम्हें कोई तुम्हारे पीछे ही पड़ गया, वो तुम्हें मतलब फिज़िकली हार्म करना ही चाहता है, तो तुम भागो ही वहाँ से या फिर मत ही लड़ो। देखो, सेल्फ डिफेंस करना इंपॉर्टेंट है, वो अलग बात है। लेकिन कभी भी खुद की तरफ से कभी भी फाइट को चालू मत करना। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको ये लाइफ लेसन जानने की नीड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।